हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकार। इसे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी कहते हैं। दोनों का मतलब सेम है, वाक्य के प्रकार। तो जानेंगे हम वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखो, ये प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न है हमारा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है हमारा, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस माने होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस की स्पेलिंग क्या है? ASSERTIVE। असर्टिव माने होता है स्वीकारात्मक, और SENTENCE सेंटेंस माने होता है ना वाक्य। तो इस असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की स्पेलिंग क्या है? AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव माने सकारात्मक, और सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस माने वाक्य। तो एक प्रकार हो गया सकारात्मक। और नेगेटिव सेंटेंस की स्पेलिंग क्या है? NEGATIVE। नेगेटिव माने नकारात्मक, और सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस माने वाक्य। अब असर्टिव होगा एक प्रकार का, यानी वाक्य होते हैं हमारे 5 प्रकार के। और पहला हमारा है असर्टिव, और असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरीके के टेंस आते हैं करने के लिए, और नेगेटिव में किस तरीके के आते हैं, ये हम आगे डिटेल में बताएंगे। एक एक इस टेंस को सभी को बताएंगे किस तरीके के वाक्य आते हैं, इसमें किस तरीके के वाक्य आते हैं। इस 5 सेंटेंस को बताने के बाद एक एक टेंस समझाएंगे फिर। अच्छा, एक प्रकार का हो गया। अब दूसरा प्रकार देखो। अब दूसरे प्रकार का वाक्य कैसा होता है? अब दूसरा प्रकार हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस माने क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्पेलिंग क्या है? INTERROGATIVE। इंटेरोगेटिव माने तो होता है प्रश्नवाचक, और SENTENCE सेंटेंस माने होता है वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य। अब इस इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी हमने 2 भाग बनाए हैं। 2 भाग। एक इंटरोगेटिव वर्ब रखा है, यानी क्रिया से प्रश्नवाचक करेगा, ये क्रिया से प्रश्न करेगा। तो इंटरोगेटिव इसकी स्पेलिंग ये तो सेम है, इसमें बनेगा बाई। बाई से होता है से, VERB वर्ब से होता है क्रिया, यानी क्रिया से प्रश्नवाचक। ये इसमें करेगा क्रिया से प्रश्नवाचक, क्रिया से प्रश्न करेगा। तो इंटरोगेटिव वर्ब हो गया। अब इसका दूसरा भाग है इंटरोगेटिव बाई वर्ड, यानी शब्द से प्रश्नवाचक। ये शब्द से प्रश्न करेगा। अब ये इसमें वर्ब में किस तरीके के वाक्य आएंगे, इसमें कैसे टेंस आएंगे, और इसमें किस तरीके के टेंस आएंगे, एक एक टेंस समझाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वीडियो को भगा कर ना देखें। अगर वीडियो को भगा कर देखोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो अब हमारा अभी 2 प्रकार के वाक्य के प्रकार हुए हैं। एक तो असर्टिव हुआ है और एक इंटरोगेटिव हुआ है। अब तीसरा देखो। तीसरा हमारा प्रकार है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य। यानी इम्परेटिव की स्पेलिंग क्या है? IMPERATIVE। इम्परेटिव माने होता है आज्ञा सूचक, और सेंटेंस माने तो आपको पता ही है वाक्य। तो SENTENCE सेंटेंस माने वाक्य। अब इसमें आज्ञा सूचक जो वाक्य होता है, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, तो इसमें किस तरीके के वाक्य आते हैं, पूरा इस टेंस को, एक एक टेंस को समझाऊंगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा एक एक टेंस समझाऊंगा। अब दूसरा वाक्य, अब चौथा आ गया। चौथा प्रकार है हमारा
ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छाबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस की स्पेलिंग क्या है? OPTATIVE। ऑप्टेटिव माने होता है इच्छाबोधक और सेंटेंस माने वाक्य, SENTENC, सेंटेंस माने वाक्य। अब लास्ट हमारा बचता है 5। वाक्य तो 5 प्रकार के होते हैं। अब 5वां वाक्य है एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस तो इस माने होता है विस्मयबोधक वाक्य। अब एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस की स्पेलिंग क्या है? EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटोरी। और एक्सक्लामेटोरी माने विस्मयबोधक और सेंटेंस माने वाक्य, SENTENC, सेंटेंस माने वाक्य। अब ये एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, इसमें किस तरीके के वाक्य आते हैं और ऑपरेटिव में किस तरीके के वाक्य आते हैं, कैसे वाक्य होते हैं, और इम्परेटिव में कैसे आते हैं। अब वीडियो में अब एक एक सेंटेंस को समझाऊंगा, आगे देखें। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों, अब है हमारा असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस यानी पहला प्रकार स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को समझाएंगे। यानी असर्टिव सेंटेंस हमारा के 2 भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पहले एक को समझाएंगे, यानी एक को, अफर्मेटिव को। पहले वाले को समझाएंगे अफर्मेटिव में किस तरीके के वाक्य आते हैं। जैसे वह एक अच्छा लड़का है। बिल्कुल साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव, यानी पूरा सकारात्मक। इसमें आते हैं सकारात्मक यानी बिल्कुल साधारण वाक्य। जैसे वह एक अच्छा लड़का है, और जैसे एक हो गया ये, अब इसमें होगा जैसे राधा रोजाना स्कूल जाती है। तो बिल्कुल साधारण है। अफर्मेटिव यानी जो अफर्मेटिव चल रहा है इसमें बिल्कुल सकारात्मक वाक्य आएंगे, बिल्कुल सकारात्मक यानी पॉजिटिव वाक्य आएंगे, पॉजिटिव वाक्य आएंगे। जो असर्टिव सेंटेंस का जो एक भाग है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल पॉजिटिव वाक्य आएंगे, सकारात्मक, बिल्कुल साधारण और पॉजिटिव यानी सकारात्मक हो। उनका अर्थ, जो वाक्य का अर्थ निकल रहा हो, पॉजिटिव, बिल्कुल सकारात्मक आएंगे। अब इसका असर्टिव सेंटेंस का दूसरा भाग है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इस नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव जो सेंटेंस है इसमें नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव वाक्य आएंगे इसमें। पर वो नेगेटिव वाक्य आएंगे किस तरीके के? तो देखो, अब हमारा बी नंबर आ गया। अब बी नंबर में हमारे जो वाक्य आएंगे जो नेगेटिव में, जैसे गोपाल रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता है। अब जैसे इसमें जो काम का कही, मतलब जो जिस चीज़ की कही जा रही हो इस वाक्य में, जिस किसी भी काम को लेकर कही जा रही हो, वो उसमें नेगेटिव होगा, नकारात्मक नहीं करेगा, उसमें नहीं शब्द बढ़ जाता है, नकारात्मक वाक्य होगा। जैसे मैं एक सिपाही नहीं हूँ। इस तरीके का नेगेटिव, यानी नेगेटिव जो वाक्य हैं इसमें नहीं शब्द बढ़ जाता है। कौन सा बढ़ जाता है? इसमें नहीं शब्द बढ़ जाएगा ओनली। इसमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाक्य हैं, ये दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और ये क्या हो गए? नेगेटिव, नेगेटिव।
ये पॉजिटिव सकारात्मक, ये नकारात्मक, इस तरीके के वाक्य आएंगे। अब ये टेंस बनेंगे कैसे, वो आपको आगे इस चैनल पर पूरा पढ़ने को, सीखने को मिलेगा। ये टेंस कैसे बनेंगे बिल्कुल आगे इस चैनल पर पूरी ग्रामर बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल। अब हमारा एक प्रकार का वाक्य हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब दूसरा प्रकार का वाक्य देखो। तो हेलो दोस्तों, अब हमारा हो गया दूसरा प्रकार यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस बाई वर्ब में किस तरीके के, इंटरोगेटिव बाई वर्ब इस टेंस में किस तरीके के वाक्य आते हैं, और इंटरोगेटिव बाई वर्ब में इसमें किस तरीके के वाक्य आते हैं। तो पहले हम ये नंबर को देखेंगे यानी इस वाले को। देखो इंटरोगेटिव वर्ब का वाक्य किससे स्टार्ट होता है, ये होता है इंटरोगेटिव बाई वर्ब का वाक्य होता है क्या शब्द से स्टार्ट। देखो क्या तुम स्कूल जाते हो। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा, इसे नहीं लगाओगे तो ये टेंस गलत हो जाएगा। ये दर्शाता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो ये है ना जो क्रिया से प्रश्न कर रहा है नहीं, तो ये देखो ये अब इसमें क्रिया से प्रश्नवाचक करेगा, ये प्रश्न करेगा। तो हमने इंटरोगेटिव को दो भागों में बांटा था। इसमें इंटरोगेटिव बाई वर्ब में क्या शब्द से वाक्य स्टार्ट होगा, क्या शब्द से वाक्य स्टार्ट होगा, ये हमने अलग कर दिया है। क्यों किया है कि आगे हम जो भी टेंस पढ़ाएंगे तो इंटरोगेटिव बाई वर्ब में आप समझ जाएंगे कि वो इंटरोगेटिव बाई वर्ब क्या शब्द से वाक्य आएगा, इसमें क्या से स्टार्ट होगा। तो देखो ये कह रहा ना क्रिया से प्रश्न, तो क्रिया क्या है इसमें, जाना, जाते हैं। तो ये प्रश्न कर रहा है क्या जाते हो, यानी तुमसे प्रश्न कर रहा है क्या तुम जाते हो, तुमसे पूछा जा रहा है, प्रश्न कर रहे हैं तुमसे, यानी क्रिया से प्रश्न कर पूछा जा रहा है क्या तुम, तुमको लेकर इससे प्रश्न किया जा रहा है गो से, गो माने जाना, यानी गो माने जाना, यानी क्या तुम जाते हो या नहीं जाते हो, कहने का मतलब या नहीं जाते हो, तो मुख्य क्रिया से प्रश्न कर रहा है, तो ये क्रिया से प्रश्नवाचक हो गया। अब इसमें दूसरा सेंटेंस देखो, क्या राखी रोजाना फिल्म देखती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो अब ये इस तरीके के वाक्य आएंगे, यानी इंटरोगेटिव बाई वर्ब में वाक्य क्या से स्टार्ट होगा। तो ये क्या राखी क्या देखती है, राखी तुम क्या देखती हो, आगे से कहा जा रहा है क्या देखती हो, ऐसी क्या चीज़ देख रही हो जो तुम्हें दिखाई दे रही है। तो क्रिया से प्रश्न किया जा रहा है, क्रिया से प्रश्न क्या देख रही हो, तो ये प्रश्नवाचक है, यानी क्रिया से प्रश्न कर रहा है, क्या शब्द से वाक्य स्टार्ट होगा। और दूसरा देखो इसमें तीसरा देखो, क्या वह पाठ याद करती है, प्रश्नवाचक। देखो इस तरीके के वाक्य आएंगे, यानी कुल मिला के ये समझ लो क्या से वाक्य स्टार्ट होगा। अब ये क्या हुआ, इसके लिए याद करती हो, यानी क्या की करती है, ये कहा जा रहा है क्या वह करती है, यानी क्रिया से प्रश्न किया जा रहा है करती हो, पाठ याद करती हो या नहीं करती हो, उस तरीके से। तो ये हो गया। अब आ जाओ इंटरोगेटिव वर्ड यानी बी नंबर।
बी नंबर में इंटरोगेटिव बाई वर्ड, इंटरोगेटिव बाई वर्ड। बी नंबर में वाक्य के बीच में प्रश्नवाची शब्द आएंगे। किस तरीके से वाक्य आएंगे, किस तरीके से वाक्य आएंगे, अब देखो यहाँ जैसे तुम उसे क्यों पीटते हो, इस तरीके से वाक्य आएंगे। यानी इस शब्द से प्रश्न किया जाएगा, यानी क्यों पीटते हो, क्यों पीटते हो भाई, तुमसे बात करी जा रही है, क्यों पीटते हो, यानी शब्द हो गया तुम, ये हो गया शब्द, इससे प्रश्न किया जा रहा है भाई क्यों पीटते हो। आ रहा समझ में कि नहीं, कौन से कही जा रही है, जाते तुमसे, तुम क्यों पीटते हो भाई। तो इस तरीके से। अब दूसरा वाक्य देखो, इसमें ये पहला हो गया, अब दूसरा है इसमें वह तुम्हें गाली क्यों देती है। इस सभी प्रकार के टेंसों को मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, ध्यान देना है। इंटरोगेटिव वर्ब में क्या से वाक्य से स्टार्ट होगा और इंटरोगेटिव बाई वर्ड में वाक्य के बीच में ये प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, ये प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। ये समझ में आ रहा है, इस तरीके से। अब देखो आगे, अब दो प्रकार के हो गए, अब तीसरा प्रकार, अब आ गया इम्परेटिव सेंटेंस, यानी तीसरा प्रकार। अब आ गया इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में किस, इम्परेटिव सेंटेंस में भाव निकलते हैं। क्या निकलते हैं, भाव। ये तीसरा चल रहा है इम्परेटिव, तीसरा भाव प्रकार। ये कौन सा है, तीसरा। भाव निकलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इससे भाव निकलते हैं। यानी एक तो सलाह का भाव निकलेगा, यानी एडवाइज, एडवाइज सलाह देगा इसमें। और फिर प्रार्थना का भाव निकलेगा, प्रार्थना। इम्परेटिव सेंटेंस में प्रार्थना का भाव निकलेगा, यानी प्रे करेगा। मैं बताऊंगा किस तरीके के वाक्य आते हैं, बस देखते जाओ वीडियो को। इस तरीके के भाव निकलते हैं इसमें। अब तीसरा है आदेश का भाव निकलेगा इसमें। आदेश यानी ऑर्डर करेगा, ORDER, या कमांड करेगा, यानी कमांड, ऑर्डर या कमांड एक ही बात है। और इसमें वाक्य किस तरीके के आएंगे, यानी इम्परेटिव सेंटेंस में सलाह, प्रार्थना, आदेश का भाव निकलता है। किस तरीके के वाक्य आएंगे, अब देखो। वैसे ज़्यादातर से इम्परेटिव सेंटेंस इंग्लिश स्पीकिंग जो बोलते हैं, रोज़ाना बोलने वाले जो स्पीकिंग जो वर्ड आते हैं बोलने के लिए, वो ज़्यादा इम्परेटिव प्रयोग का सबसे ज़्यादा होता है। तो किस तरीके के वाक्य आएंगे इसमें मैं बता दे रहा हूँ, और सबको बता ही रहा हूँ, ये मैं समझना का बता ही रहा हूँ। आगे एक एक टेंस पढ़ाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे सारे कुछ एक एक टेंस पढ़ने को आपको मिलेगा। देखो इस तरीके से वाक्य आएंगे। दरवाजा, खोलो, दरवाजा खोलो, किसका भाव है इसमें, आदेश दे रहा है, आदेश का भाव निकल रहा है इसमें। और दूसरा देखो, दूसरा है इसमें रात में पढ़िए, रात में पढ़िए। और रात में पढ़िए, इसमें किसका भाव निकल रहा है, रात में पढ़िए, सलाह दे रहा था। क्या दे रहा है ये, सलाह, यानी सलाह का भाव निकल रहा है इसमें। इसमें ये सलाह का भाव निकल रहा है। और देखिए इस तरीके से टेंस आएंगे इसमें, देखते जाओ बस किस तरीके के टेंस आएंगे। अब देखो
मेरी सहायता कीजिए। ये भी इसमें किसका है? मेरी सहायता कीजिए। किसका भाव निकल रहा है? यानी प्रार्थना कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रार्थना का भाव निकल रहा है इसमें। इसमें प्रार्थना का भाव निकल रहा है। और देखिए चौथा, इस तरीके के वाक्य आएंगे। मुझे रुपए दीजिए। ये प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है इसमें। तो इस तरीके से तो इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगे। और ये चौथा नंबर आ गया ऑपरेटिव सेंटेंस। अब आ गया ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव में भी ये आ गया चौथा नंबर। चौथा नंबर है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस में भी इसमें क्या होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस में इसमें भी भाव निकलते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस में भाव निकलते हैं। अब किस प्रकार के भाव हैं? देखो नंबर यानी शुभकामना। शुभकामना का भाव निकलता है। और इसमें बुरी कामना, बुरी कामना का भाव निकलता है। तीसरा है इसमें जैसे ईश्वर से प्रार्थना। ईश्वर से प्रार्थना का भाव निकलता है आदि। यानी और भी भाव निकलते हैं बहुत सारे। इस तरीके के भाव निकलते हैं। और वाक्य कैसे आएंगे इसमें? वाक्य देखो जैसे वाक्य आएंगे इसमें आपकी लंबी आयु हो। इस तरीके के वाक्य आएंगे। और प्रश्न विस्मयबोधक चिन्ह भी पीछे आएगा इस तरीके से। अब देखते चलो और किस तरीके के वाक्य आएंगे। जैसे भगवान तुम्हें खुश रखे। भगवान तुम्हें खुश रखे। प्रश्न विस्मयबोधक चिन्ह। इस तरीके के वाक्य आएंगे। और देखो अब इसमें क्या है? आपकी लंबी आयु हो। कैसा भाव निकल रहा है? शुभ, यानी शुभकामना। शुभकामना का भाव निकल रहा है। आपकी लंबी आयु हो, बड़ी खुशी की बात है भाई। शुभकामना का भाव निकल रहा है। अब देखो भगवान तुम्हें खुश रखे। इसमें भी निकल रहा है शुभकामना। शुभकामना, शुभकामना का भाव निकल रहा है। और देखो वह नरक चला जाए। इसमें किसका भाव? वह नरक चला जाए। इसमें किस तरीके का भाव निकल रहा है? इसमें निकल रहा है कौन सी कामना है? ये कामना, बुरी कामना। इसमें बुरी कामना का भाव निकल रहा है। इस तरीके से भाव निकलेंगे। अब लास्ट आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें किस तरीके के वाक्य आएंगे? इसमें देखो वाक्य से भाव निकलता है। भाव निकलता है सुख दुख।
सुख का भाव निकलता है, दुख का भाव निकलता है, सुख का भी निकलता है, दुख का निकलता है इस वाक्य से, यानी विस्मयबोधक वाक्य। और सा शर्म, लज्जा का भाव निकलता है, बहादुरी, प्रशंसा, आश्चर्य, आदि ये भाव निकलते हैं। और इसमें ये भाव निकलते हैं, बहादुरी ये सुख दुख का निकलेगा, शर्म लज्जा बहादुरी प्रशंसा भाव निकलेगा। अब देखो इसमें वाक्य कैसे आते हैं, जैसे देखो वाक्य किस तरीके के आएंगे। काश, काश मैं एक पक्षी होता, इस तरीके के वाक्य आते हैं। और देखो अरे वह परीक्षा में फेल हो गया। और देखो बहादुरो तुमने अच्छा किया है। अब देखो मैं एक पक्षी होता, किसका भाव है, यानी सुख खुशी का भाव है, खुशी 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 का भाव है, खुशी का भाव है, किसका भाव है, खुशी का भाव। वह परीक्षा फेल हो गया, इसमें किसका भाव है, दुख, दुख का भाव। बहादुर तुमने अच्छा किया, इसमें बहादुरी को काम है, इसका काम है बहादुरी। ठीक है, इस प्रकार के 5 प्रकार के सेंटेंस हो गए। अब तुम्हारे यहाँ 5 प्रकार के सेंटेंस फाइनल हो गए। अब आगे ये टेंस किस तरीके से बनेंगे, कैसे करे जाएंगे, ये टेंस कैसे बनाए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और लाइक और कमेंट करो।